चलो भाई हेडिंग डालो आबंद कोण। आबंद कोण हेडिंग डाल लो। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या हो? बंदों का एंगल मतलब आबंद कोण भाई, जैसे कोई भी केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन है, भाई यहाँ भी हो सके कहीं भी हो सके। भाई मैंने मान लिया केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर परमाणु तो होंगे ही भाई, जिनके साथ में जुड़ रहा होगा, उनमें उनके बीच में जो भी बॉन्ड बने उनमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, कक्षाओं में ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उन कक्षाओं के बीच में जो भी कोण बनता है, जो भी कोण बन जाएगा कितने डिग्री का कितने का नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आबंद कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबंद कोण। तो किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बीच में बने कोणों को आबंद कोण बोल देंगे। सही में आ गया? आया नहीं? लिखो फिर, लिखो भाई। किसी अणु के, लिख बेटा छोटू, किसी अणु के, जो लिख रहा हूं लिखो बस। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की या इलेक्ट्रॉन युग्म को लिखिए भाई। इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाली कक्षाओं के बीच बने कोण को आबंद कोण कहते हैं। आबंद कोण कहते हैं। ठीक है भाई, क्या बोल देंगे उसे? आबंद कोण कहते हैं। देखो जैसे अभी यहाँ पर ध्यान दो भाई, जैसे CH4 है, CH4 आयन के एंगल निकाल रखे ना, बॉन्ड निकाल रखे। जैसे CH4 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, और आपका और क्या लूँ भाई, C2H2 हो गया, ये हो गया भाई, या H2 ले लो, चलो H2 ले लिया, Cl2 ले लिया। तो इनके बीच में कौन दिखाना मुझे बेटे, यहाँ पर ध्यान दे लो छोटे। इनके बीच में मुझे क्या दिखाना? कौन, कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, कितने का नहीं। अब जैसे मैं CH3 की वो CH4 की स्ट्रक्चर बनाऊँ, बच्चे क्या करें इस प्रकार दर्शाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ऐसे तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बनना होगा? 90 डिग्री का, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। कितने डिग्री एंगल बने? वो बने इस प्रकार हो। हाँ, क्योंकि इनके बीच में जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो होंगे भाई बॉन्डों के बीच में, इस प्रकार। जो 1 डिग्री का कोण बना है, ये बने 109.5 डिग्री लगभग में, 109.5 डिग्री, इतने डिग्री का कोण बना। मतलब हम समझे कि एक कितने का बनना होगा? 90 डिग्री का, लेकिन 90 डिग्री का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जैसे कार्बन परमाणु यहाँ पर ध्यान दो सारी, जैसे कार्बन परमाणु है, क्या ये कार्बन परमाणु है, एक बॉन्ड इस प्रकार बनाएगा, एक फिर ऐसे समझो यार, इस प्रकार बना लियो भाई, ये इस प्रकार, और एक मार कर देना वहीं से उठा के।
और इस प्रकार ये बना है इस प्रकार। अब तुम देखो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना गए, 109.5 डिग्री का लगभग मैं बता रहा मैं। और ये भी 100 उसका ना बोल दे 90 डिग्री, 109.5 डिग्री, ये भी सारे 109.5 के बने। ठीक है, सही हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। क्लियर हो गया अब तो? नहीं ज्यादा भी होगा, अब देखते रहो तुम। सही मांगा के जोड़ के ज्यादा नहीं होगी, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम देखते हैं 360 कब देखते हैं, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। 360 डिग्री देखते हैं हम जब सिर्फ हमारे पास कोई वर्थ हो, हम तब तो देखते हैं। तुम्हें पता वर्थ क्या हो, वो 2 डिग्री में होता है हमेशा, द्विविमीय में होता है। द्विविमीय मतलब जिसकी विमा 2 ही हो, और जिसमें हम बात करें वो होता है त्रिविमीय में, मतलब 3 विमा हो जाए उसमें, एक्स एक्स भी, वाई एक्स भी, जेड एक्स भी। जो आप वर्थ जो 180 डिग्री देखते हो, आप यहाँ से चलोगे तो आप पूरा चले तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा जैसे हम पूरा चल रहे तो 180 चल रहे, लेकिन हमें 180 ये सिर्फ द्विविमा होता है, 2 विमा। लेकिन जब हम ये कोण देखते हैं त्रिविमा होता है, इधर भी सारे और होते हैं। ठीक है, सही मारा। तो आपका जैसे H2O का स्ट्रक्चर होगा, H2O के बीच कितना डिग्री कोण, जैसे ऑक्सीजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक लोन पेयर बच जाए इसके ऊपर, लोन पेयर तो बच जाए इसके ऊपर, एक बचा 2 बचे, कितने लोन पेयर बचे बताना मुझे एक बार। हाँ 2 लोन पेयर बच जा, 1 और 1 2, तो 2 लोन पेयर बच जाए, एक हाइड्रोजन हीरा, एक हाइड्रोजन हीरा। अब ये 6 में मैंने आपको इसमें लिखवा किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को धारण करने वाली कक्षाओं को। भाई इनके अंदर जो ये बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रॉन तो है, इनमें इलेक्ट्रॉन तो इनमें क्या लग रहा हो, रिपल्सन लग रहा होगा। जब रिपल्सन लग रहा है भाई ये बॉन्ड है, इस प्रकार बॉन्ड है यहाँ पर, तो जैसे में प्रतिकर्षण बल लग रहा तो एक दूसरे पीछे उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा इनके बीच में। और ऊपर उसके सर पर लोन पेयर भी तो है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण तो बना होगा, पीछे हटा रहोगे तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं, अबंध कोण बोलते हैं। ठीक है, सही मारा। अब तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, इसके बीच में अब जैसे तुम देख रहे यहाँ पर, और ये वाला भी कोण बन रहा होगा। अब यहाँ पर भी कोण बना, यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा हो रहा, क्योंकि लोन पेयर देखो यहाँ पर तो बॉन्ड पेयर में आ गए, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बन गए, यहाँ पर भी बॉन्ड बन गए, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा भाई, जो प्रतिकर्षण बल होगा तो लेकिन इनकी अपेक्षा कम होगी, लोन पेयर की अपेक्षा कम होगा। सही मारा। ऐसे आपका NH3, एक हाइड्रोजन येरा, एक ही येरा और एक हाइड्रोजन येरा, और ऊपर क्या बच जाए इस पे एक लोन पेयर, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनना है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बन रहा भाई, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी। सही मारा। उसी को तो हम क्या बोले, बॉन्ड एंगल। लेकिन मैं आपको बता दूं जब लोन, हाँ बताओ कुछ पूछना क्या। अच्छा, जैसे आपका लोन पेयर है भाई, ये लोन पेयर है। अब भाई जो जिन्होंने बॉन्ड ही नहीं बनाए हुए तो उन्हीं को तो लोन पेयर बोलते हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। जैसा आपका इसे क्या बोल रहा मैं, लोन पेयर LP लिख दूं, ये भी LP, तो थोड़ा डैश डैश LP। लोन पेयर में प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है कम होता है, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है भाई, सही मारा। तो फिर आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम इसके अपेक्षा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में BP, बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। उसी प्रकार फिर जब हम बॉन्ड पेयर भाई, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी तो बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, इसमें प्रतिकर्षण और भी क्या हो जाएगा, कम। बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में और भी प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही मारा कब आपके, बताओ भाई, समझ में आ रहा है? बताओ जो एंगल बने हैं, हाँ जो आर में ही वो 109.5 का बना है, ये अलग अलग बने हैं? नहीं, अलग अलग भाई। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी तो 4 ही नहीं, 1 2 3 4 ही, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही हो रही, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में एंगल देखेंगे तो ज्यादा बन रहा होगा भाई। इसमें तो सारा यही बनेगा 109 का ही, इसमें तो इतने का ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड है, अलग अलग हो जाएगा। इसमें अलग मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है इनके बीच में, तो इनके बीच में ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा। वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझाना है तो मैं बॉन्ड एंगल। वो तो देखो कुछ का तो निकाला गया कि हाँ भाई इसका बॉन्ड एंगल इतना हो, इसका इतना हो, लेकिन कुछ का नहीं निकाला गया भाई। निकाल तो रखे सबके ही,
भाई जैसे आपकी आपकी बुक में दे रखे हैं सारे, एक बार बुक खोलो अपनी, खोलो, कहाँ तुम्हारी बुक, बुक लाने का कोई सा भी। आज मैंने काट के दे रखी, तेरे वो रहेगी बस। समय मारा आप तो, ओए बताओ यहाँ तक समय मारा क्या? तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तो इसमें कितने डिग्री का कोण बन जाए ये वाला? ये बने 104.5 डिग्री का। देखो इसमें जब प्रतिकर्षण कम है तो इसमें बॉन्ड एंगल भी कम है, और अगर मैं इसके बीच में निकालूं बॉन्ड एंगल तो इसमें ज्यादा होगा इसके अपेक्षा, बस ये नहीं पता मुझे कितना होगा ऊपरले वाला, क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल दे रखा उसने एनसीईआरटी वाले ने। भाई देखो ये प्रैक्टिकल द्वारा निकलते हैं, हम कहाँ निकालते हैं जब हमें एक जल का एक अणु भी नहीं पता, हम इतना दूसरा अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, तो क्या उसमें तो बॉन्ड एंगल निकालना है, क्या क्या निकाल लेंगे बताओ, ठीक है। बताओ जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बनता है भाई, उसने दे रखा है एनसीईआरटी ने 107.7 डिग्री का, 107 डिग्री का बनने है इसमें कौन, हाँ ये वाला नहीं, 107 डिग्री का बन जा, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा कब, उतारो इसको पहले। हो गया का भाई? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करो। लालू देख लेते मोबाइल में बाबा छोड़। अब जैसे CH2 CH4 है इसके बीच में, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ही रहा और एक ही रहा। इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बने? इसके बीच में बने 120 का, यहाँ पर भी 120 का होगा, यहाँ पर भी 120 का, यहाँ पर भी 120 का, ठीक है। अब देखो हाँ सब जगह 120 से 120, और यहाँ पर ये वाला अगर इनके बीच में देखा हम एंगल, इनके बीच में एंगल देख रहे हैं हम, सही कर रहे हैं गलत कर रहे, गलत कर रहे कि किसके बीच में देखा हम एंगल, ठीक है सही मारा। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, इसकी स्ट्रक्चर प्लेन में हो, प्लेन में कैसे, प्लेन ऐसे ही तो हो, या ऐसा समझ लो तुम बोर्ड को, अगर मैं ऐसे उठा दूं कैसे, ये धरती समझ लो जी। हाँ तो दो हाइड्रोजन ये रे इस प्रकार, फिर बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर दो हाइड्रोजन उस साइड, ठीक है, इस प्रकार हो प्लेन में, समझ मारा, कोई दिक्कत तो नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले प्लेन में होने से। पेंसिल कौन-सी लेके, अरे यार कहाँ कितनी टेंशन दे रहा, ठीक है। तो कितने डिग्री एंगल बनेगा? 120 का। और यहाँ CH2H2 है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, C एक हाइड्रोजन, तो इसके बीच में कितने डिग्री एंगल बने? 180 का। कितने का बन जा? 180 का, ठीक है। 60 क्या 60 जुड़े, जो एक बॉन्ड हो 60 का, जो दो हो तो 80 का, तीन हो तो 100, वो ऐसा कुछ दो हो नहीं तो है, 120 का। ऐसा कुछ नहीं है, बस लिख लो, लिखो, उतारो से भी। चलो भाई अगली हेडिंग है आबंध ध्रुवणता। अगली हेडिंग है भाई आपकी आबंध ध्रुवणता। आबंध ध्रुवणता क्या? आबंध ध्रुवणता करना तो पड़ेगा यार सभी। देखो आबंध ध्रुवणता क्या हो, आबंध ध्रुवणता मतलब क्या हो? ध्रुवणता कुछ चार्ज आ जाना, ठीक है। ध्रुवणता का मतलब कुछ न कुछ चार्ज आ जाना, ध्रुवीय हो जा मतलब, प्लस आंशिक रूप से थोड़ा बहुत जो हमें एहसास सा भी नहीं हो, पूरा ना आना चाहिए। अब देखो फैजान एक साइंटिस्ट हो, उन्होंने बताया था कि कोई भी यार तुम्हें कोई भी हो उससे क्या मतलब है, कोई भी अगर अणु है तो उनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा, वो पूर्ण रूप से ना तो सहसंयोजी बंध होता और ना ही पूर्ण रूप से आयनिक बंध होता। अगर कहीं पर आयनिक बंध है तो उसमें थोड़ा बहुत सहसंयोजकता का भी गुण होगा, सहसंयोजक बंध वाला भी गुण होगा। और अगर पूर्ण रूप से कोई सहसंयोजी बंध है तो उसमें आयनिक बंध का भी मतलब आयनिक बंध वाला भी थोड़ा गुण होगा। देखो कैसे समझिए आप, छोटी यहाँ पर ध्यान दें भाई। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या भाई आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले को थोड़ा सा अपनी और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, खींचेगा भाई नहीं खींचेगा,
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले को खींचेगा तो खींच कर इसको ऐसा करने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ा मैं सही से दिखा दूँ, इसको ऐसा खींचने की कोशिश करेगा इस प्रकार, इसे ध्रुवीय करने की कोशिश करेगा, ध्रुवीय मतलब निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। भाई पॉजिटिव तो निगेटिव को क्या करता है, आकर्षित करता है यार, ये तो पता है तुम्हें। और इधर क्या करेगा फिर भाई, इसमें तो निगेटिव चार्ज को खींच रहा हो, तो निगेटिव वाले को तो खींच रहा हो, खींच रहा नहीं खींच रहा। अब तुम देखो ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव वाले को खींच रहा, तो इनके बीच में थोड़ा सा सहसंयोजकता का गुण आ जा। किसका गुण आ जा, सहसंयोजकता का। इसलिए जैसे आपका NaCl है, NaCl प्लस Na प्लस Cl माइनस, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनना होगा, आयनिक बॉन्ड बनना होगा। कौन सा बनना होगा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड पूर्ण रूप से आयनिक बॉन्ड नहीं होगा कि 100 के 100% आयनिक बॉन्ड होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया भाई, Na प्लस इस प्रकार है, Cl माइनस इस प्रकार होगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो बनना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद में आयनिक बॉन्ड बने। भाई अभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तभी तो आयनिक बॉन्ड बने, लेकिन पूर्ण रूप से आयनिक बॉन्ड नहीं बना, इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहा होगा, इसके बीच में सहसंयोजक बॉन्ड भी बन रहा होगा, थोड़ा बहुत होगा। 100% ये नहीं कहा कि 100% ही आयनिक बॉन्ड होगा और 100% ही सहसंयोजक बॉन्ड होगा। अजय भाई ये खींच रहा, जो बढ़ रहा थोड़ा सा तो प्लस नहीं होगा। जैसे खींच रहा है इसको, इसे खींच लिया इनने, इस प्रकार नेगेटिव इधर उधर पॉजिटिव। हाँ बताओ, तो ये बड़ा जिस तरह बड़ा होगा खींच के वो, तो जितना वो बड़ा तो प्लस नहीं होगा। प्लस का मतलब क्या, उससे क्या बेवकूफ क्या कहना चाहिए। नहीं पूछो, तुम पूछो ना, सही से पूछो। जिस तरह एक के ऊपर है हाँ माइनस का, ये अलग है, नीचे बनाया ये अलग जब इनने खींचा तो इनके प्लस नहीं होगा। पूर्ण रूप से थोड़ा सारा थोड़ा ही ले लिया उसका, हाँ जितना भी खींचा इन्हें पूरा थोड़ा ही ले लिया। हो तो क्या पॉजिटिव हुआ तो, लेकिन पूरा थोड़ा ही लिया उसको, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ही हुआ। हल्का सा खिसकाओ से, जैसे आप गुब्बारा ले लो, गुब्बारा, और आप ऐसे हवा खींचो तो थोड़ा सा उड़क होएगा, नहीं होगा, होगा यार, नहीं होता। पतंग कैसे, बताऊं कैसे यार, रुक तो जाओ यार, मैं सोच रहा। जैसे यार तुम बचपन में तो करते हो कभी कभार। अरे तुम बताओ, अरे जो एक आवाज चिड़िया थी यार, उसमें फूंक मारे, जैसे तुम गुब्बारे की चटोकनी बनाया करो, चटोकनी बनाई कभी, चटनी बनी नहीं आयु वो बुलाया करो थे, तो गुब्बारा, जैसे आप गुब्बारे पे आप मतलब गुब्बारे को आप बिल्कुल टच कर लो और थोड़ी सी मतलब ऑक्सीजन अंदर लो, तो थोड़ा सा उड़ेगी और हमारी ओर खींच कर आ जाएगा, लेकिन सारा थोड़ी आ रहा हमारी ओर खींच के, तो उनके बीच में क्या बन जाओ, एक बॉन्ड बन जाओ, उसको बोले सहसंयोजी बॉन्ड। कौन सा बना, सहसंयोजी बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार जैसा आपका हाइड्रोजन और Cl ले लो, मैं हाइड्रोजन ले लूँ या Cl ले लूँ, आए नहीं का समझ में। जैसे मैंने हाइड्रोजन और Cl ले लिया, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा, सहसंयोजी बॉन्ड बन रहा। कौन सा बन रहा, सहसंयोजी बॉन्ड, ठीक है भाई। लेकिन कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर खिसक जाएंगे तो इस पर आ जाएगा पार्सल नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्सल पॉजिटिव। कुछ ना कुछ तो चार्ज आया इस पर, आया भाई, कुछ ना कुछ तो। हाँ डेल्टा, आंशिक बोल दिया, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। क्या मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हुआ है फ्लोरीन की, तो इसे अपनी ओर खींच लगा इलेक्ट्रॉन को इसके, जब अपनी ओर खींच रहा तो इस पर पार्सल, इसके सर पर पार्सल नेगेटिव, इसके सर पर पार्सल पॉजिटिव। और आयनिक चार्ज क्या, जिन पर कोई ना कोई चार्ज हो। भाई इनके बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बन रहा थे, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव चार्ज भी आ, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी आ, तो ये इसमें थोड़ा आयन वाला भी गुण है, आयनिक वाला भी गुण है। भाई सहसंयोजी बंद तो बनना, लेकिन आयनिक बंद भी बन रहा हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्सल नेगेटिव और पार्सल पॉजिटिव आ रहा, सही हमारा। इसलिए फजान ने बताया कि कोई भी अणु या कोई भी अणुओं के बीच में बने बॉन्ड ना तो 100% आयनिक बॉन्ड होता और ना ही सहसंयोजी बॉन्ड होता। अगर 50% से ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल दे, 50% से ज़्यादा सहसंयोजी बॉन्ड होगा तो उसको सहसंयोजी बॉन्ड बोल दे, 50% हो तो फिर कोई सा बोल दो, दोनों 50-50 हो तो कोई सा बोल दो, आयनिक बोल दो चाहे सहसंयोजी, ठीक है। समझ मारा आप तो, लिखो भाई,
लिखो थोड़ा सा, मैं कोई भी किसी भी, लिखो रे कहाँ जा ले तुम, लिखो किसी भी अणु के बीच, किसी भी अणु में, किसी भी अणु में 100% 100% न तो आयनिक बंद होता, आयनिक बंद होता और न ही सहसंयोजी बंद होता, सहसंयोजी बंद होता। समझ में आ गया बेटे छोटू? उतारो इसको। ये करने के प्लस तो बस एक तो पढ़न जा रहा मिक्स करवाऊंगा। चलो भाई देखो, ओए बस अब या अब थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करो। जैसे अब क्लोरीन का Cl2 है भाई, Cl के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई दोनों के बीच में रखे होंगे, बीच में बिल्कुल ही है, ठीक है भाई। तो कौन सा बॉन्ड बनना होगा? सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन हम इसको 100% सहसंयोजी बॉन्ड नहीं बोल सकते कि पूरा 100% ही है, थोड़ा बहुत 1-2% इसमें आयनिक बॉन्ड वाला भी होगा। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार जैसे NaCl वाला है, ये बॉन्ड बन रहा, तो इस सेल की ओर थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज, मतलब इस प्रकार भाई खींच लगा, तो इनके बीच में थोड़ा सा सहसंयोजी बॉन्ड भी बन रहा होगा, क्योंकि इसके बीच में बनेगा आयन टूटने के बाद में Na+Cl- बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें सहसंयोजी बॉन्ड का भी गुण होगा, क्योंकि जो प्लस चार्ज है माइनस वाले को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लगा। सही मारा? अब इसमें देखेंगे भाई हम ध्रुवीय क्या होता है। ध्रुवीय बंद लिख लो, ध्रुवीय यौगिक लिख लो, आपकी मर्जी है। हाँ एडिंग डालो ध्रुवीय। ये बना के अब देखो भाई ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड क्या होगा? ध्रुवीय का मतलब क्या हो? ध्रुवीय का मतलब क्या हो भाई? जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो। सहसंयोजी का मतलब क्या हो? जो साझेदारी के कारण बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। लेकिन ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड कब बनेगा या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कब बनते हैं? जब दो परमाणु के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो, तभी बन सकते हैं। इनमें ध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड नहीं बने, क्योंकि इसकी क्लोरीन की इस वाले क्लोरीन को इस वाले क्लोरीन की दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? सेम है। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा होगा, किसी पर ना तो पॉजिटिव आने का ना नेगेटिव आने का। समझ में आ रहा तो भाई? लेकिन अब हम समझ रहे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है जब दो परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, तो एक पर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उस पर आंशिक ऋणावेश, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम उस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। भाई मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणात्मकता क्या हो? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की अक्षमता को तो विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। समझ में आ रहा बेटे? क्या बोलते हैं उसको? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो साझे को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींच लगा वही तो खींचेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई। ठीक है? समझ में आ रहा हो? तो इसमें लिखो भाई लिखो भाई जब दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है
होता है। तो उनके बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनता है। बंध बनता है। और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। मैंने आपको बताया था, इसको याद रख लेना। फोन पर कल बारात आई CH की। फोन पर कल बारात आई CH की। क्लोरीन की तो बताई थी तुमने। समझ लो यार, पर छोड़ दिया F1 फोन पर को छोड़ दिया, कल बारात आई CH की। ठीक है, फोन पर कल लिख तो दिया यार, उसको सेंटेंस याद करने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़े ही। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और देखो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो, इसलिए पार्सल नेगेटिव इस पर ज्यादा और इस पर पार्सल पॉजिटिव आ जाएगा। इस पर पार्सल पॉजिटिव होगा तो इस पर पार्सल नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार जो आपका H2O जल है, मतलब इसके बीच में कुछ है नहीं क्या? किसके बीच में, CH की बारात आई। मैं तो इसमें इसकी साड़ी नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है भाई हाइड्रोजन से, तो इस पर पार्सल नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्सल पॉजिटिव, और इस पर भी पार्सल पॉजिटिव। तो इन पर जो आया इस चार्ज को इसके कारण जो ये बॉन्ड हो जाते हैं ध्रुवीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय। सही मारा तो आज पॉजिटिव नेगेटिव जब देखी जाएगी कि जब विद्युत ऋणात्मकता जब अंतर हो तभी निकल सके, उससे पहले निकल सकते हैं भाई। अगर विद्युत ऋणात्मकता अंतर होगा तो तभी तो खींचेंगे सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। उतारो इसको। अगली अंडर अध्रुवीय सहसंयोजी बंध लिखो भाई। अध्रुवीय ओ एडिंग डालो। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय का मतलब क्या होगा भाई, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो भाई। जब दो परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता का कोई भी अंतर न हो तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, अध्रुवीय सहसंयोजी बॉन्ड। और उन यौगिक को हम अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं या अध्रुवीय यौगिक बोल देते हैं उनको, जिन पर भाई जैसे भी हमने पीछे क्या था हमने किसी दो परमाणुओं के बीच पीछे एंडिंग डाली थी में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध डाला था, ध्रुवीय सहसंयोजी था। वहां पर ध्रुवीय सहसंयोजी कब बना था, जब दोनों परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, अंतर हो, तभी बना था। तो में जो यौगिक बने उन यौगिकों को हम ध्रुवीय यौगिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ध्रुवीय, क्योंकि इन पर एक पर पार्सल नेगेटिव और एक पर पार्सल पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे भाई, ध्रुवीय यौगिक बोल रहे। अब इन पर कोई भी आंशिक ऋणावेश ना धनावेश आने का, ना ऋणावेश ना ही धनावेश। क्यों नहीं आने का, जैसे भी है हाइड्रोजन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रखे तो इनके बीच में रखें, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन की भी विद्युत ऋणात्मकता इतनी है, इस वाले की भी इतनी है, दोनों की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ना तो एक खींच रहा ना एक खींच रहा, तो बीच में रखे और बीच में रखे रहेंगे। इसलिए ना तो इस पर पार्सल नेगेटिव आ रहा, ना इस पर पार्सल पॉजिटिव आ रहा। तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं अध्रुवीय यौगिक। क्या बोल देंगे, अध्रुवीय यौगिक। और जो इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। लेकिन कब बनते हैं ये अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, जब दोनों के बीच में विद्युत ऋणात्मकता कोई भी अंतर नहीं आता। क्लियर हुआ, देखो इसके बाद है, जब दो परमाणु के बीच
परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर न हो, तो उनके बीच बने कोण को क्या बोलते हैं भाई? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई H2 हो गया, Cl2 हो गया आपका, इनकी भी विद्युत ऋणात्मकता सेम है, इनके बीच में रह गए, ना इधर जाने ना उधर। जैसे फ्लोरीन हो गया, जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं खिसकने का भाई। ठीक है,